ईवी कार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है चार्जिंग को लेके, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रेंटेड हाउस। मालिक का ज़्यादातर कनेक्शन 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का होता है, उनके खुद के घर के लोड भी होते हैं। ये तो हो गई प्रॉब्लम वाली बात कि ईवी चार्ज करने में दिक्कतें आती हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 7 किलोवाट का या 11 किलोवाट का जो चार्जर होता है वो कभी ना खरीद रहे, क्योंकि कोई भी मकान मालिक 10 किलो अपनी कार की वजह से 10 किलोवाट का तो कनेक्शन करवाएगा नहीं, या 15 किलोवाट का कनेक्शन नहीं करवाएगा। तो उनके ज़्यादातर 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का ही कनेक्शन रहता है। अच्छा, उसमें भी सबसे बड़ा इशू ये है कि 3.2 किलोवाट का अपना चार्जर होता है। अगर 5 किलोवाट अगर अपन कंटिन्यू चलाएं, 5 किलोवाट के लोड पे अगर 3.2 किलोवाट अगर अपन यूज़ करेंगे तो बाकी भी तो घर के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे एसी होता है, लैंडलॉर्ड का एसी होता है, अपना खुद का एसी होता है, बाकी वॉशिंग मशीन हो गई और फ्रीज हो गया, बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो वो भी एक फैक्टर होता है। अगर सपोज करो 5 किलोवाट का उनके पास कनेक्शन है तो 3 किलोवाट ये चलेगा, उसके बाद में 2 किलोवाट बचा, एक एसी चल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल सकता है। तो इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा है, वो ये है कि अपन इसमें होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में यहाँ पे आता है एनर्जी पे गए तो यहाँ पे आता है ऑप्शन करंट, चार्ज करंट का, लो, मिड और हाई। अगर अपन हाई करेंगे तो ये फुल पावर से, जैसे अगर 3 किलोवाट का हमारा चार्जर है, 3.2 किलोवाट का, तो 3.2 किलोवाट से ये चार्ज करेगा। अगर हम डीसी चार्जर भी यूज़ कर रहे हैं तो हाई करके रखेंगे तो जो उसकी फुल पावर है, जैसे 60 किलोवाट का चार्जर है तो 60 किलोवाट यूज़ करेगा। मिड और लो ये ऑप्शन है। अगर हम 3.2 किलोवाट का चार्जर यूज़ कर रहे हैं और हमने लो पे सेट कर दिया है तो वो केवल 2 किलोवाट ही यूज़ करेगा। 5 किलोवाट का अगर कनेक्शन है और 2 किलोवाट अगर यूज़ हो रहा है तो कहने का मतलब 3 किलोवाट बचा हुआ है लोड झेलने के लिए, तो उसमें आराम से 2 एसी चल सकते हैं। 1.5 किलोवाट के 2 एसी हो गए और अपना गाड़ी चार्ज हो रही है, फिर भी कंटिन्यू 5 किलोवाट लोड आराम से चल सकता है। लेकिन अगर अपन हाई करके चलाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कार में ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है लो, मिड और हाई करने का। तो इस पर लो करके रखिए, 2 किलोवाट से चार्ज करिए। अब जैसे मेरा रनिंग डेली का नहीं है, डेली रनिंग के लिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ कार। एक सप्ताह में या 10 दिन में मेरी कार निकलती है, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलती है। तो जैसे ही घर आ जाती है कार घर आने के बाद में मैं चार्जिंग लगा देता हूँ, चाहे वो 4 दिन में हो या 5 दिन में हो। अगर हाई करके रखेंगे तो 3 किलोवाट है। अच्छा, हाई करने पे दिक्कत ये भी है कि वायरिंग का भी लफड़ा पड़ता है। मकान मालिक बोलते हैं कि वायरिंग ना खराब हो जाए, क्योंकि वायरिंग इंडिया के अंदर ये तो है नहीं कि बहुत अच्छी करवा के रखते हैं। तो 2 किलोवाट सबसे सेफ है। सेटअप की भी बड़ी दिक्कत आती है। वो तो चार्जिंग सेटअप की बात है, तो ये मैंने चार्जिंग लगाई हुई है अपनी कार। और मैं तो जैसे हमारा जो मकान रेंटेड हाउस है, तो मैं इसमें ऊपर की मंजिल पे रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहते हैं और ये अपनी कार खड़ी हुई है। अब हमारा जो सबमीटर लगा हुआ है वो फर्स्ट मंजिल पे लगा हुआ है। तो उसके लिए मैंने जो वायर की सेटिंग की हुई है वो ये की हुई है। देखिए, ये हेवल्स का वायर है, 4 स्क्वायर mm का, 4 स्क्वायर mm का वायर है, और ये फर्स्ट मंजिल से लिया हुआ है। क्या के अंदर एक ये प्रॉब्लम भी है कि अर्थिंग नहीं होती है घरों के अंदर। तो अर्थिंग के लिए मैंने सेटअप किया हुआ है कि एक वायर इसके ऊपर वाले वायर में लगाया हुआ है, और इसको लगा के मैंने एक हल्का सा छोटा सा ही पेचकस है, कोई बहुत बड़ा पेचकस नहीं है, और इस पेचकस में लगाया हुआ है। इसको ज़मीन के अंदर डाल के इसमें लगाया हुआ है। तो चार्जिंग प्रॉपर मिल रही है इसको अर्थिंग के लिए, और अर्थिंग के बाद में ये गाड़ी चार्ज हो रही है। अगर जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा